लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 6 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। एक दिन राहुल डेट के लिए शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पे जाके वो वेटर से कह के 1 कप कॉफ़ी का ऑर्डर कर लेता है। अभी राहुल की गर्लफ्रेंड को आने के लिए आधे घंटे का टाइम लगने वाला था। तभी वो वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा टाइम पास करने लग जाता है और फिर कुछ ही देर में वेटर भी उसके लिए कॉफ़ी का कप लेके वहाँ पे आ जाता है। राहुल टेबल से चीनी उठा के कॉफ़ी में डालता है और कॉफ़ी को पीने लगता है। तभी राहुल देखता है कि कॉफ़ी के अंदर एक मक्खी भी तैर रही है। राहुल फिर उस वेटर से कंप्लेन करते हुए कहता है कि ये देखो, तुम्हारी कॉफ़ी के अंदर एक मक्खी तैर रही है। अगर मैंने इसे गलती से पी लिया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब जल्दी से इस कॉफ़ी को लेके जाओ और मेरे लिए एक और कॉफ़ी का कप लेके आओ। वेटर राहुल को सॉरी बोलता है और राहुल से कप लेके वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही देर में वेटर वहाँ पे नया कप कॉफ़ी का लेके राहुल के पास पहुँच जाता है। राहुल सबसे पहले देखता है कि क्या उसके अंदर मक्खी तो नहीं है। उसके अंदर कोई भी मक्खी नहीं होती, लेकिन जैसे ही राहुल उसको पी के देखता है तो समझ जाता है इस वेटर ने मेरे साथ धोखा करा है। ये वही मक्खी वाला गिलास वहाँ पे लेके गया और इसने मक्खी निकाल के वही कॉफ़ी का गिलास मुझे सर्व कर दिया। लेकिन कैसे? राहुल को ये कैसे मालूम चला कि वेटर ने उसके साथ धोखेबाजी करी है और उसे नई कॉफ़ी बना के देने के बजाय वो पुरानी कॉफ़ी ही दे दी गई है। तो दोस्तों, आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल था। जब वेटर पहली बार उसके लिए कॉफ़ी लेके गया था तब राहुल ने कॉफ़ी के अंदर शुगर डाली थी। लेकिन जब वेटर दूसरी बार वही कॉफ़ी का कप उसके पास लेकर आया तो राहुल ने इस बार उसे विदाउट शुगर टेस्ट करके देखा और इस बार उसके अंदर शुगर भी मौजूद थी। इसका मतलब ये हुआ कि वेटर ने उसमें से मक्खी निकाल के कॉफ़ी को ऐसे ही सर्व कर दिया। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज मंडे का दिन होता है और सभी के सभी बस ड्राइवर्स आज स्ट्राइक पे होते हैं। तो इसका मतलब आज स्कूल में भी बहुत ही कम बच्चे आए होंगे। लेकिन आज स्कूल में सुबह सुबह ही एक ज्योग्राफी टीचर का मर्डर हो जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव को बुला लेते हैं। डिटेक्टिव उस लाश को देख के समझ जाता है कि मैडम का जो मर्डर है वो किसी भारी सी चीज को मैडम के सर के पीछे की तरफ से मारा गया है, जिसकी वजह से मैडम की मौत हुई है। डिटेक्टिव को वहाँ पे 3 लोगों पे शक होता है। वो तीनों के तीनों टीचर्स को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाता है। सबसे पहले डिटेक्टिव पूजा मैम से पूछता है। पूजा मैम एक हिस्ट्री की टीचर होती हैं। वो बताती हैं, मर्डर के टाइम पे मैं स्कूल नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही स्लो गाड़ी चलाते हैं, इस वजह से हम धीरे धीरे आ रहे थे। मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और फिर डिटेक्टिव टोनी से पूछता है। टोनी एक मैथमेटिक्स का टीचर है और वो बताता है, मर्डर के टाइम पे मैं वॉशरूम में था। मैंने आज मैम को देखा था, लेकिन मेरी आज उनसे कुछ भी बात नहीं हुई। मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी डिटेक्टिव रेखा से पूछता है। रेखा बताती है कि मर्डर के टाइम पे मैं बस में थी, क्योंकि बस खराब हो गई थी, इस वजह से मैं बहुत ही लेट पहुंची हूँ स्कूल। इस मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। डिटेक्टिव उन तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है और फिर समझ जाता है कि तीनों में से मर्डर किसने किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया होगा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मर्डर जो है वो रेखा ने किया है, लेकिन ये हमें कैसे मालूम चला?
तो चलिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले रेखा ने कहा मर्डर के टाइम पे वो एक स्कूल की बस के अंदर थी, लेकिन बात तो ये है कि आज कोई बस चल ही नहीं रही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि शहर की सारी बसें आज बंद है, क्योंकि जो बस के ड्राइवर्स हैं वो आज स्ट्राइक पे हैं। तो ये बात सुनते ही डिटेक्टिव समझ गया कि रेखा झूठ बोल रही है और मर्डर भी जरूर उसी ने ही किया होगा। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर समझ पाए थे? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दें, ये एकदम ही फ्री है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि HDFC बैंक की फुल फॉर्म बताओ। दोस्तों, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, तो जल्दी से सोचो यार क्या हो सकती है इसकी फुल फॉर्म। अगर आपको मालूम है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना। वैसे मुझे लगता नहीं है आप में से सबको इसका आंसर आता होगा, लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता चलेगा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से अपना आंसर सोचिए और हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं आप में से सबको इसका आंसर पता होगा, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। HDFC बैंक की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों, क्या आपको सच में इसका आंसर मालूम था? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। राघव आज घर पे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा होता है। उसके पास आज करने को कुछ भी नहीं होता, तो वो एक प्लान बनाता है कि वो मार्केट में जाएगा और सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगा और देखते हैं लोग उसका क्या आंसर देते हैं। राघव मार्केट में जाता है और एक एक करके सबसे एक क्वेश्चन पूछना शुरू करता है और सभी लोग उस क्वेश्चन का अलग अलग जवाब देना शुरू कर देते हैं। राघव अलग अलग जगह जाता है और उसे हर बार अलग आंसर देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि राघव उनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा होगा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, राघव सभी से एक ही क्वेश्चन पूछता था कि वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। तो इस जवाब का सभी लोग अलग अलग आंसर देते थे। वैसे इसके जैसे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है। ये वाली पहेली बहुत ही आसान थी, इसके बहुत सारे अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको फिर से फुल फॉर्म बतानी है। इस बार आपको बतानी है ओला की, जिसे हम हर बार यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई कैब चाहिए होती है। ये एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी को इसका आंसर मालूम होगा। तो क्या आप सोचकर हमें बता सकते हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा सा आसान था। इसका फुल फॉर्म है ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट। तो दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर मालूम था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इन तीनों लड़कों को ध्यान से देखना और बताना कि इन तीनों में से किसकी 3 बीवियां हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर थोड़ा सा लॉजिकल टाइप ही होगा। आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाले लड़के को। इसके पास जितना भी खाने का सामान है ना, इसके हाथ में पिज्ज़ा का एक स्लाइस है और इसके पास एक सैंडविच पड़ा हुआ है और 2 सेब हैं, जो कि ऑलमोस्ट एक नॉर्मल फूड में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले लड़के की सिर्फ एक बीवी है।
अब देखते हैं सेकंड वाले लड़के को। इस लड़के के हाथ में एक मैगी का बाउल है और इसके पास 2 डोनट्स पड़े हुए हैं और एक एप्पल पड़ा हुआ है और एक कोल्ड ड्रिंक भी है। ये खाना भी कोई एक सिंगल आदमी आराम से खा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि तीसरे वाले लड़के के पास क्या कुछ पड़ा हुआ है। इसके पास 2 कोल्ड ड्रिंक है जो कि एक बीवी दे ही नहीं सकती और इसके पास 2 बर्गर हैं। जब एक बर्गर है तो दूसरे बर्गर की क्या ज़रूरत थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा वाला लड़का है इसकी 1 से ज़्यादा बीवियां हैं। आपका इसमें क्या मानना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का लाइक एम है 20,000 लाइक्स। जल्दी से इस लाइक एम को पूरा कर दीजिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना। ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।